का स्वागत है। यह है यूजीसी एनटीए नेट, ठीक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी 36 नंबर है। एक गीगाबाइट पद किससे संबंधित है? इसका है बी में आएगा। 1024 मेगाबाइट व्याख्या में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा बाइनरी डिजिट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो संयुक्त रूप से 0 तथा 1 से प्रदर्शित किया जाता है। संक्षेप में इन्हें बिट भी कहा जाता है। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घिरे गए स्थान को मापने की सबसे छोटी इकाई है। 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर किलो बाइट, फिर 1000 किलो बाइट, 1000 किलो बाइट बराबर 1 मेगा बाइट, फिर 1025 मेगाबाइट बराबर 1000 गीगा बाइट, फिर 1025 गीगा बाइट बराबर 1 टेरा बाइट। फिर 37 नंबर, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के स्वरूप में बदलाव से जुड़ा हुआ है? इसका आएगा 37 का आएगा। 37 का व्याख्या सहित है, बी में आएगा। यह फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के स्वरूप में बदलाव से जुड़ा है। फॉर्मेटिंग से तात्पर्य अपने MS वर्ड में बनाए गए पेज को सेटअप करना और उसे एक इच्छित रूपरेखा प्रदान करना, उसका आकार, रंग, लेआउट, छोड़ी गई जगह, ये सब कुछ फॉर्मेटिंग द्वारा तय करते हैं। वर्ड में पेज फॉर्मेटिंग से संबंधित निम्नलिखित प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं: पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, पेज कलर, बॉर्डर्स और शेडिंग, कवर पेज। इसके अतिरिक्त पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी विभिन्न प्रकार से होते हैं, जैसे एलिगेमेंट, फिर है स्पेसिंग, फिर इंडेंट्स, फिर है लाइन एंड पेज ब्रेक्स, फिर पीसीआई का परिवर्णीय है। इसमें आ जाएगा 38 का आएगा सी में आएगा पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इसका आएगा व्याख्या पीसीआई का परिवर्णीय पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट या परिधीय घटक इंटरकनेक्ट है। यह कंप्यूटर भाग उपकरणों को उसके मदरबोर्ड में संलग्न करने के लिए एक सामान्य कनेक्शन इंटरफेस है। पीसीआई 1995 से 2005 तक लोकप्रिय था और इसका उपयोग अक्सर साउंड कार्ड और नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए पीसीआई का उपयोग किया जाता था, लेकिन गेमिंग से ग्राफिक्स की मांग ने इसे उपयोग के लिए अपर्याप्त बना दिया। फिर आएगा आधुनिक कंप्यूटर मुख्य रूप से USB या PCI एक्सप्रेस PCI जैसी अन्य इंटरफेस तकनीकों का उपयोग करते हैं। कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटरों में बैकवर्ड संगतता बनाए रखने के लिए मदरबोर्ड पर PCI स्लॉट हो सकते हैं, लेकिन जिन उपकरणों को PCI विस्तार कार्ड के रूप में संलग्न किया जाना था, वे अब मदरबोर्ड पर एकीकृत है या PCI जैसे अन्य कनेक्टर्स द्वारा संलग्न है। 39 में कंप्यूटर सुरक्षित संबंधी घटनाओं का जवाब देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में है। इसमें आएगा, इसमें व्याख्या सहित में कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं को जवाब देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में ICERT है। ICERT का पूरा नाम इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम या भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल है। भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भीतर एक कार्यालय है। एक हैकिंग और फिशिंग जैसी साइबर खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है। यह भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा संबंधी रक्षा को मजबूत करता है। ICERT को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी धारा 70
70 ख के अंतर्गत पदनामित किया गया। फिर साइबर घटनाओं के बारे में सूचना एकत्रित करना, विश्लेषण करना और प्रसार करना, साइबर सुरक्षा घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाना और चेतावनी देना, साइबर सुरक्षा घटनाओं के से निपटने के लिए आपात उपाय करना, साइबर घटना प्रत्युत्तर कार्यकलापों का समन्वय करना, सूचना सुरक्षा प्रक्रियाओं, पद्धतियों, रोकथाम, प्रत्युत्तर और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित दिशा निर्देश, परामर्शी निर्देश, सुबह घाता नोट और श्वेत पत्र जारी करता है। 40वां एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसे कम दूरी पर डाटा को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में बनाया गया है। इसे ब्लूटूथ इसमें आएगा, व्याख्या में आएगा। ब्लूटूथ एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों के बीच डाटा भेजने के लिए किया जाता है। दूसरे संचार माध्यमों की तुलना में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की डाटा भेजने की दूरी बहुत कम होती है। इस टेक्नोलॉजी के उपयोग से यूजर को कोई भी कार्ड, केवल एडाप्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती और उन्हें वायरलेस संचार प्रदान करने की अनुमति देता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की फिजिकल रेंज 10 मीटर से लेकर 50 मीटर तक होती है। एक ब्लूटूथ डिवाइस अधिकतम 7 डिवाइसों में भी कनेक्ट हो सकता है। इनका मुख्य उपयोग स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर और गेमिंग कंसोल्स जैसे इंडस्ट्रीज में किया जाता है। डाटा बेस WOS का परिवर्णीय है। इसकी व्याख्या में आएगा। डाटाबेस WOS का परिवर्णी वेब ऑफ साइंस है। WOS जिसे पहले ज्ञान के वेब के रूप में जाना जाता है, एक वेबसाइट है जो कई डेटाबेस के लिए सदस्यता आधारित पहुंच प्रदान करती है, जो कई अलग अलग शैक्षणिक विषयों के लिए व्यापक उदाहरण डाटा प्रदान करती है। यह मूल रूप से इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ISI द्वारा निर्मित किया गया था और वर्तमान में क्लैरिनेट एनालिटिक्स, पहले थॉमसन राइटर्स का बौद्धिक संपदा और विज्ञान व्यवसाय द्वारा बनाए रखा गया। WOS दुनिया का सबसे विश्वसनीय प्रकाशक स्वतंत्र वैश्विक उद्धरण डेटाबेस है। यह एक उद्धरण डेटाबेस है, लेकिन इसका उपयोग विषय खोज के लिए भी किया जा सकता है। WOS में 3 डेटाबेस होते हैं जिनमें अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में भी जानकारी होती है। विज्ञान उद्धरण सूचकांक, विस्तारित सामाजिक विज्ञान, प्रसारित पत्र सूचकांक, कला और मानविकी परिस्थिति पत्र सूचकांक, सम्मेलन की कार्यवाही परिस्थिति पत्र सूचकांक है। लोग, विकास और पर्यावरण इसमें आएगा। 42 नंबर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सह लाभ से संबंधित नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ऑप्शन इसका बी में आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, इसमें आएगा ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को रोकने के लिए 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। यह पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसने ग्लोबल वार्मिंग की दर को सफलतापूर्वक धीमा किया है। एनवायरमेंट रिसर्च सेंटर्स में प्रकाशित एक नए शोध से पता चला है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से आज वैश्विक तापमान में काफ़ी कमी हुई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने न केवल ओजोन परत को बचाया बल्कि इसने ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर दिया है, जिसके लिए जिम्मेदारी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है। यही इस समझौते का यह लाभ भी कहलाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्योटो समझौते की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग पर अधिक प्रभाव पड़ा है। क्योटो समझौते को विशेष रूप से ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जहां क्योटो समझौते के तहत की गई कार्यवाही में सदी के मध्य तक तापमान में केवल 0.12 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के समान मिटिगेशन से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ। फिर इसमें आएगा
इसमें है 43 नंबर में, यह व्यापार और सेवा पर सामान्य समझौते GATS के अनुसार उच्च शिक्षा में होनी चाहिए। फिर डी में आएगा, डी में वैश्विक बाजार स्थान, व्यापार और सेवा पर सामान्य समझौता GATS विश्व व्यापार संगठन WTO की एक संधि है जो उरुग्वे दौर की वार्ता के परिणाम स्वरूप जनवरी 1995 में लागू हुआ था। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सेवा क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए बनाई गई यह संधि सामान्य व्यापार और व्यापार पर समझौते GATS के लिए एक प्रकार की व्यवस्था प्रदान करती है। GATS के द्वारा 12 सेवा क्षेत्रों को कवर किया गया है जो क्रम से व्यापार, संचार, निर्माण, इंजीनियरिंग, वितरण, शिक्षा, पर्यावरण, वित्तीय, स्वास्थ्य, पर्यटन और यात्रा, मनोरंजन, सांस्कृतिक, खेल और परिवहन पर व्यापार और सेवा पर सामान्य समझौते के अनुसार उच्च शिक्षा में वैश्विक बाजार स्थान एक वस्तु होनी चाहिए। फिर 44 में सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक जो नदियों और झरनों के पानी की गुणवत्ता में कमी का कारण बनता है, इसका आएगा ऑप्शन में आएगा ए में आएगा विगत दशकों में तीव्र नगरीकरण आबादी में निरंतर हो रही बढ़ोतरी, पेयजल आपूर्ति की मांग तथा सिंचाई जल मांग में वृद्धि के साथ ही औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार इत्यादि ने जल संसाधनों पर काफ़ी दबाव बढ़ा दिया है। एक और जल की बढ़ती मांग की आपूर्ति हेतु सतही एवं भूमिगत जल के अनियंत्रित दोहन से भूजल स्तर में गिरावट होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा में जल की गुणवत्ता एवं उपयोगिता में कमी आती जा रही है। जल में व्यापक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायनों, रोगजन को भौतिक अशुद्धियों और तापमान में वृद्धि जैसी संवेदी कारकों को जल प्रदूषकों में शामिल किया जाता है। जल प्रदूषकों को उनके गुणधर्मों एवं मापदंडों के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: भौतिक प्रदूषक, रासायनिक प्रदूषक, जैविक प्रदूषक। फिर इसमें आएगा भौतिक प्रदूषक में आएगा जलमल, गाद, सिल्ट, कागज, प्लास्टिक, मलबे और कंटेनर, ताप शक्ति, बिजली ग्रह और औद्योगिक इकाइयों से निकले गर्म जल इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। जैविक प्रदूषकों में उन अवांछित भौतिक सामग्रियों को सम्मिलित किया जाता है जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन मांग, रोग कारक क्षमता इत्यादि को प्रभावित करते हैं। इनमें जैविक सामग्रियां रोग कारक जीवाणु, कॉलीफॉर्म, बैक्टीरिया, शैवाल, जलकुंभी, जलीय फर्ण तथा परजीवी कीड़ों के अलावा जल प्लावक इत्यादि प्रमुख हैं। नदियों और झरनों के पानी की गुणवत्ता में कमी लाने वाले प्रमुख प्रदूषक जीवाणु, पोषक तत्व तथा धातुएं हैं जो इनमें घुलकर इससे प्रदूषित बना देते हैं। 45 में आएगा हरित भारत मिशन के अधीन कितने हेक्टेयर निमीकृत वन भूमि को वन रोपण के अंतर्गत लाया जाता है। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा हरित भारत मिशन जलवायु परिवर्तन पर आधारित राष्ट्रीय कार्य योजना की 8 योजनाओं में से एक है। हरित भारत मिशन योजना के अनुसार जलवायु परिवर्तन से देश के प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, प्रकार और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचेगा तथा संबंधित लोगों की जीविकाओं का भी इसका असर पड़ेगा। GIM वानिकी क्षेत्र द्वारा किए गए पर्यावरणीय सुधार को मान्यता देता है, तथापि जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और वनों पर निर्भर लोगों की जीविकाओं के सुरक्षा संबंधी कार्यों को मान्यता देता है। इस मिशन का उद्देश्य वन, गैर वन
वाली भूमि पर 0.6 मिलियन हेक्टेयर या 60 लाख हेक्टेयर के वनों पेड़ों को बढ़ाना तथा अन्य 50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्रों की गुणवत्ता को सुधारना है। जैव विविधता, हाइड्रोलॉजिकल सेवाएं तथा कार्बन में कमी समेत पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को सुधारना, वनों पर निर्भर रहने वाले 30 लाख परिवारों की कमाई को बढ़ाना और 2020 तक 50 से 60 लाख टन तक कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती करना है। 46वां का आसपास परिवेशी की हवा में बेंजीन उत्सर्जन का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा सी में आएगा आसपास की हवा में बेंजीन उत्सर्जन का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत का कारक निस्जरक है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन रसायन है जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। बेंजीन संरंगीन मीठी गंध वाला अत्यंत ज्वलनशील द्रव्य है। इसका उपयोग एथिल बेंजीन और क्यूमीन आदि भारी मात्रा में उत्पादित रसायनों के निर्माण में होता है। चूँकि बेंजीन की ऑक्टेन संख्या अधिक होती है, इसलिए पेट्रोल में कुछ प्रतिशत तक यह मिलाया गया होता है। इसलिए अतिरिक्त डीजल में कार्सिनोजन वाले जहरीले फिर इसमें आएगा जहरीले रसायन होते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजीन का उत्सर्जन करते हैं। बेंजीन बहुत ही खतरनाक रसायन है। इसके चलते कैंसर होने का खतरा बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार डीजल में उपस्थित कार्सिनोजन वातावरण बेंजीन और SO2 जैसे खतरनाक रसायनों को घोल रहा है जो हमारी सांसों के जरिए शरीर में पहुंच कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन रहा है। फिर 47 सतत विकास लक्ष्यों के कुछ विषय हैं। इसमें आएगा 47 में आएगा, इसका है डी में आएगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, समतावादी और संरक्षित विश्व की रचना करना है। 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 तक 30 एजेंडे के अंग हैं, जिसे सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्यीय देशों ने अनुमोदित किया था। 17 सतत विकास लक्ष्यों की सूची निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, गरीबों की पुण्यता समाप्ति है गरीबी उन्मूलन, भूखमरी उन्मूलन, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, उचित रोजगार और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास, असमानता में कमी। फिर स्थायी शहर और सामुदायिक विकास, उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और मजबूत संगठन, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। फिर इसमें आ जाएगा उच्च शिक्षा प्रणाली एवं शासन प्रणाली। फिर इसमें आएगा 48 में आएगा भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें आ जाएगा डी में आएगा भारतीय परिप्रेक्ष्य में कथन चाहे को भी उपाधि या डिप्लोमा हो, स्वायत्त महाविद्यालय इसे अपने नाम के अंतर्गत प्रदान कर सकते हैं, परंतु मोहर संबद्ध विश्वविद्यालय क्योंकि सही है। आमतौर पर महाविद्यालय एक ऐसी संस्था को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा का एक सेट प्रदान करता है, जैसे कि उदार कला, वाणिज्य, मानविकी आदि। फिर 49 है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA का लक्ष्य उच्च शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित हासिल करना है। फिर है इसमें है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA एक केंद्रीय
प्रायोजित योजना है जो पात्र राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय वित्त पोषण सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65:35 के अनुपात में और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में मापदंड आधारित और आउटकम अधीन होगा। राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के आधार पर राज्यों को निधियन दिया जाता है जो उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के मामलों को सुलझाने के लिए राज्य की कार्य योजना की व्याख्या करता है। रूसा के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए राज्य संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। फिर सेकंड समबंधन शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार को सुनिश्चित करना। फिर थर्ड में आएगा उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करने के लिए योग्य पर्यावरण का निर्माण करना। 50 आएगा भारत में उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए प्रमुख बाधा है इसमें आएगा व्याख्या में मानव संसाधन विकास संबंधी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर सत्यनारायण जटिया ने भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां और समस्याएं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार भारत में उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं हैं। फर्स्ट संसाधनों की कमी, शिक्षकों की रिक्तियां, फिर निर्देशन की भाषा, शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की आर्थिक स्थिति, समाज में लैंगिक भेदभाव का होना, शिक्षकों की जिम्मेदारी और प्रदर्शन, रोजगार परक कौशल का अभाव, फिर संस्थाओं का एक्रेडिटेशन है। थैंक यू दोस्तों।